हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में गणित का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बाबू बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि आपका 20 में से कितना सही हो रहा है, ये आपको देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। और आप लोग क्या करिए, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप लोग भी ये 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आप लोग ईमानदारी से जितना भी सही होगा उतना आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए यहां पे टेस्ट को शुरू करते हैं, गणित का टेस्ट शुरू करते हैं। और ये टेस्ट अगर आपका बोर्ड परीक्षा 2027 में है तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम टेस्ट आप लोग शुरू से लेके अंत तक आप लोग दीजिएगा। चलिए उससे पहले सभी बच्चों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर लीजिए। अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आप लोग देखिए ऐसे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, इस घंटी को दबाना है। जैसे इस घंटी को दबाइएगा यहां नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे इस पे क्या करना है, इस पे दबा देना है। तो ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में आ सकते हैं। जब भी क्लास होगा आपके फोन पे मैसेज चला जाएगा, लाइव क्लास होगा तो। इसीलिए इस प्रकार से चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 97 57 2700। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपके पास लिंक जाएगा। लड़की का ग्रुप अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा तो यहां भी आपको क्लास का लिंक मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से क्या परिकलित करने की तकनीक है। यानी यहां पे कहने का मतलब है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है तो आपको याद रखना और आपको याद भी होगा। ये क्या होता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस यहां पे आर होता है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और इससे क्या निकाला जाता है ये आपको यहां पे बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बाबू क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है, जिसे इंग्लिश में HCF बोला जाता है। क्या बोला जाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मौसा का पूरा नाम क्या होता है, महत्तम समापर्तक। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या निकालते हैं तो मौसा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि रूट 2 है 1। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि रूट 2 कौन सी संख्या है। तो यहां पे ऑप्शन दिया है परिमेय और यहां पे अपरिमेय। बस यही आपको देखना है कि ये परिमेय है कि ये अपरिमेय है। अब यहां पे देखिए अगर रूट 2 का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। अगर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। सिंपल सा ये ट्रिक होता है, यही आपको अपनाना है। यहां पे अगर रूट 2 का वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, और अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बाबू क्या होगा, यहां पे अपरिमेय। देखिए रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। जब रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो बाबू ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पे रहेगा रूट 4 का वर्गमूल निकलता है। अगर इसको पूछा जाए कि रूट 4 क्या है तो रूट 4 क्या है बाबू, तो ये परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या, तो देखिए रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। आप लोगों को याद होगा वर्गमूल, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकल गया। जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। और इसका क्या हुआ, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकला, अपरिमेय। यहां रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। बस सिंपल सा ट्रिक होता है, यही आपको अपनाना है कि
अगर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा, अगर वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय। तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आप लोग कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। अब बाबू इसका क्या करना है, आपको शून्यक निकालना है। जो यहां पे ये द्विघात बहुपद दिया है x² - 3, अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या होता है, जो बाबू यहां पे x है ना, x का मान आपको निकाल देना, यानी इसमें से x का मान आपको निकाल देना है। अगर x का मान यहां पे निकाल दीजिएगा तो वही शून्यक होगा। किसका शून्यक निकालना है, तो यहां देखिए x² - 3 का आपको शून्यक निकालना है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी बोलेगा शून्यक निकालने के लिए तो यहां पे x है तो x का मान आपको निकाल देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर इधर बराबर के इधर 0 नहीं है, अगर आप लोग शून्यक निकालने जाते हैं, अगर बराबर के इधर 0 नहीं है तो अपने मन से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहां पे बराबर के इधर 0 देना है। जब तक आप बराबर के इधर 0 नहीं दीजिएगा शून्यक नहीं निकलेगा। तो अगर यहां पे बराबर के इधर 0 नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, बराबर के इधर 0 देना है। अब आपको यहां से x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले -3 को बराबर के उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहां पे बच क्या जाएगा, बच जाएगा अपना x², और इसको इधर भेजेंगे तो अब क्या बचेगा, यहां पे बराबर बचा और इधर 0 पहले से है, या 0 का अर्थ होता है बाबू कुछ भी नहीं। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं 0 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, यानी वहां पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहां पे अगर देखिए -3 को उधर भेजेंगे तो देखिए यहां पे x² बचा, और यहां पे देखिए अब इसको हम इधर भेज देंगे, इसका चिन्ह है बाबू -3, आगे चिन्ह होता है। -3 को इधर भेजेंगे तो देखिए बराबर है तो बराबर, 0 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, 0 नहीं लिखा था, 0 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं है इधर। तो -3 इधर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा +3। समझ में आ रहा है, यहां देखिए x² है तो x², इसको उठा के इधर भेजेंगे तो बराबर इधर है तो बराबर, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, इसको नहीं लिखा जाता है। -3 इधर आएगा तो बाबू ये क्या हो जाएगा, +3। अब खाली आपको x का मान निकालना है, लेकिन यहां पे क्या है, x² है, स्क्वायर को बराबर के उधर भेजिए। तो हम आपको बेसिक में पढ़ाए थे कि स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, रूट बन जाता है। रूट अगर इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। अब देखिए बराबर है तो बराबर, इधर 3 है तो 3, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है ना, और जो रूट वाली संख्या होती है ये आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा सा और दूर यहां पे लिखते हैं, ये क्या था बाबू, अपना √3। देखिए जैसे यहां पे देखिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी जितना इधर संख्या रहेगा उस पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर यही रूट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यहां पे आके बाबू रूट बन जाएगा। और जो रूट वाली संख्या होती है बाबू, ये प्लस और माइनस दोनों में होती है। रूट वाली संख्या प्लस भी होती है माइनस भी होती है, यानी ये दो संख्या होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे x का 2 मान निकलेगा, एगो प्लस में √3 और एगो माइनस में √3, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी जो रूट वाली संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, यानी एक बार आपका प्लस में √3 होगा और एक बार आपका माइनस में √3 होगा, एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3। कहां है, तो देखिए ये आगे पीछे भी दे सकता है। देखिए यहां पे इसको ये आगे भी लिख सकता है, माइनस वाला पहले लिख देगा, अब प्लस वाला ये बाद में लिख देगा। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, बस एगो आपका प्लस में होना चाहिए, एगो माइनस में होना चाहिए। देखिए ये दोनों √3 माइनस में, ये नहीं होगा, इसमें रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, तो यही नहीं होगा। यहां देखिए एगो माइनस में √3 है और एगो यहां पे प्लस में √3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, -3 को इधर भेजना है, -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा बाबू, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट वाला जो संख्या होता है ना वो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो एक बार आपका +3 होगा, एक बार -3 होगा, एक बार +3 एक -3। अब यही देखना है, इसको क्या करता है ना, कभी कभी पहले लिख देगा, इसको बाद में लिख देगा, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। बस आपको देख लेना है कौन एगो प्लस में है और कौन एगो माइनस में, तो बी वाला में है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहां पे ये आंकड़ा दिया गया है और इसका बोला जा रहा है कि भाई बहुलक क्या होगा। अब इसका बहुलक कैसे निकलेगा, तो देखिए आंकड़ा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता
होता है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। अब इस आंकड़ा में बाबू सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है, तो देख लीजिए इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन है, तो देखिए 5 जो संख्या है वो सबसे ज्यादा, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे 5 जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो आंकड़ा में जो संख्या सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा बाबू, बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है कि बहुत बार आना। आंकड़ा में अगर जो बहुत बार आता है वही बहुलक होता है, और ये क्वेश्चन एक आपके बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है। तो इस आंकड़ा का बाबू बहुलक कौन सा होगा, तो वैसी संख्या जो आंकड़ा में बहुत बार आता है उसे बहुलक बोलते हैं। तो देखिए 5 बहुत बार आया, सबसे ज्यादा बार आया है 5, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे बहुलक हो जाएगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको अगर दें, 3 2, यहां पे 3, फिर 2, फिर 1, फिर यहां पे 3, अब फिर यहां पे 5 और यहां पे 7। अगर आपसे बोले कि इसका बहुलक क्या होगा, आप बताइए इसका बहुलक क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। हम यहां पे कमेंट आप लोगों का देख रहे हैं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस आंकड़ा का बाबू बहुलक क्या होगा। बहुलक यानी जो आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार। बहुत बढ़िया बच्चे यहां पे 3 आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, इस आंकड़ा का बाबू बहुलक निकालना है। तो देखिए 3 कितना बार आया है, तो 3 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है, तो ये 2 बार आया, ये 2 बार आया है। 3 3 बार आया, 3 सबसे ज्यादा बार आया है ना, तो इसका बहुलक क्या होगा बाबू, यहां पे 3 होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 संख्या सबसे ज्यादा बार है इसमें। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगा वही बहुलक होगा। यहां पे 5 सबसे ज्यादा बार था तो 5 बहुलक है, यहां पे 3 सबसे ज्यादा बार है तो यहां पे 3 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे एक समानांतर श्रेणी आपको दिया है। बहुत सारे बच्चे अभी समानांतर श्रेणी पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे समानांतर श्रेणी एक दिया है और बोला जा रहा है कि भाई इसका सार व अंतर निकाले। सार व अंतर को डी से सूचित किया जाता है, यानी इसका डी निकालना है। तो सार व अंतर कैसे निकाला जाता है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। सार व अंतर फॉर्मूला से निकलता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। सार व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, दूसरा पद माइनस यहां पे पहला पद। यानी सार व अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है। अब देखिए जो ये समानांतर श्रेणी दिया है ना, ये पहिलका पद है, ये दूसरका पद है, ये जो है बाबू ये तीसरका पद है, ये चौथा पद है, और ये बाबू अपना 5वां पद है। तो सार व अंतर बाबू कैसे निकाला जाता है, दूसरका पद में से पहिलका पद घटा दिया जाता है। यहां पे आपको दूसरका पद लिखना है। दूसरका पद कितना है, 10 है, तो यहां पे लिख दीजिए 10, माइनस है तो माइनस, यहां पे पहिलका पद, पहिलका पद कितना है, 4 है, लिख दीजिए 4। 10 में से 4 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 6, और आपका सार व अंतर आ गया बाबू यहां पे 6। बहुत ईजी है, आप लोग आराम से एकदम निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लास एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपना जो तैयारी है उसको जांचिए कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। यहां पर देखिए एक समानांतर श्रेणी दिया है, बोल रहा है इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर कैसे निकाला जाता है, तो सारवंतर निकाला जाता है दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। अब दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 10 है तो लिख देंगे 10, माइनस है तो माइनस, पहला पद कितना है 4 है, लिख देंगे 4। 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 6, और 6 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सारवंतर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब -3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। अब मूलों का योग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां बोल रहे हैं मूलों का योग का मान क्या होगा। मूलों का योग क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा। एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b और बट्टा a होता है। तो यहां पर देखिए मूलों का योग किसे बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। यही बोल रहा है कि मूलों का योग निकाले, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, -b और बट्टा a। अब आपको करना क्या है, बस यहां पे आपको b का मान रखना है, यहां पे आपको a का मान रखना है। कहां से मिलेगा, तो देखिए ये जो आपको बहुपद दिया ना यहीं से मिलेगा। ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, और ये c का मान होता है। देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो a का मान होगा। यहां पे एक्स स्क्वायर में आगे क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं। जहां पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वहां पे 1 होता है, यानी यहां पे a का मान कितना है, 1 है। अब यहां पे b का मान क्या होगा, जो खाली x में, देखिए ये एक्स स्क्वायर में जो गुणा कर रहा है, यहां पे जो ये एक्स स्क्वायर है इसमें जो गुणा करता है वो a का मान होता है। तो यहां पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा था तो यहां पे 1 है। और जो खाली x में गुणा करता है बाबू वो b का मान होता है। तो यहां पे b का मान कितना है, 2 है। तो यहां पे b का मान यहां पे ये 2 हो
गया। सी का मान बाबू कितना है, -3 है, यहां पे ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें खाली बी और ए का मान चाहिए। अब देखिए यहां पे माइनस है ना बाबू फॉर्मूला में, तो माइनस लगाइए। बी का मान कितना है, तो बी का मान 2 है, तो लिख देंगे 2। अब बट्टा के नीचे ए का मान रखना है। ए का मान बाबू कितना है, 1 है, लिख देंगे यहां पे 1। अब देखिए -2/1। अब बट्टा के नीचे 1 का ना कोई भी वैल्यू नहीं होता है, बट्टा के नीचे 1 का, जैसे यहां पे 2 है, अब इसके नीचे हम बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे 3 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहां पे x है, तो इसके बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी बट्टा के नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है। 2/1 का अर्थ क्या हुआ, यहां पे -2/1 का अर्थ हुआ -2, यानी बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसे आप लोग हटा सकते हैं। -2/1 का अर्थ क्या हुआ, -2, और -2 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/है। अब यहां पे ये आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका फॉर्मूला क्या है, तो -b/a होता है। अब देखिए माइनस है तो माइनस, यहां b का मान रखिए। देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो a का मान, यहां पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा था, तो जहां पे कुछ भी नहीं होता है बाबू वहां पे क्या होता है, अब 1 होता है। तो यहां पे हम क्या दे दिए थे, यहां पे हम 1 दे दिए थे। देखिए यहां पे जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है आगे वही a का मान होता है, तो यहां पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, नहीं 1 है, तो a का मान 1। खाली जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है, तो यहां x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो b का मान 2। अब इसी में तो आपको रखना है, माइनस है तो माइनस, b का मान, तो b का मान 2 है, तो b के जगह पे देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, बट्टा है तो बट्टा। अब बट्टा के नीचे a का मान, a का मान 1 है तो 1, तो -2/1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है, उसको हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा -2, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। यहां पे आपको लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए किसका किसका अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले लौसा दिया है, बाद में आपका मौसा दिया, इसी का अनुपात निकालना है। तो पहले लौसा दिया है तो यहां पे लिख देंगे लौसा। अब बाद में क्या दिया है बाबू, मौसा दिया है, तो बाद में हम यहां पे मौसा लिखेंगे और इसी का अनुपात निकालेंगे। अनुपात आपका ऐसे रहता है, ठीक है ना, अनुपात को बट्टा भी बोला जाता है। अनुपात आपका ऐसे रहता है, देखिए क्या बोल रहा है, लौसा और मौसा, तो लौसा और मौसा, इसी का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है, बीच में आपको अनुपात का चिन्ह देना है। अब इन तीनों का सबसे पहले आपको क्या करना है, लौसा निकालना है। सबसे पहले लौसा दिया है ना, तो इन तीनों का सबसे पहले आप लौसा निकाल दीजिए। 5, 15, 20 किसी भी तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको कटाएंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 3 यहां पे 15, 5 चौका 20। अब ये नहीं कटेगा, गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, अब 5 3 15, 15 चौका 60, यानी लौसा कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहां पे लिख दीजिए, फिर अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात। अब इन तीनों का अब आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है, तो मौसा निकाल दीजिए इन्हीं तीनों का। तो इन तीनों का मौसा बाबू कितना होगा, आप लोग यहां पे देखिए इन तीनों का मौसा। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, 5 है, इससे बड़ा कौन है, 15 है, तो सबसे छोटा को बाहर रखिए, इससे जो बड़ा है उसको अंदर रखिए, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में लिया जाता है। 5 थे यहां पे 15, ये कट गया, यहां पे मौसा आ गया 5। फिर इस 5 से हम लोग क्या करेंगे, जो बचा है 20 में उसका मौसा निकालते हैं। मौसा निकालने आता है ना, सिंपल आप लोग मौसा निकाल लीजिएगा। 5 चौका ये कितना हो जाएगा 20, ये भी क्या हो गया, कट गया, यानी यहां पे मौसा कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहां पे मौसा हम लिख दिए 5। बस सिंपल आपको करना क्या है, तो यहां पे लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो लौसा कितना निकला, इन तीनों का लौसा 60 निकला, 60 लिख दीजिए, अनुपात है तो अनुपात। इन तीनों का मौसा निकालिएगा, 5 आएगा। अब इसको देखिए, अगर ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए। 5 से 60 कटता है, आराम से कटता है, 5 एकम 5, 5 से 60 बाबू 12 बार में कटेगा, 12 25 60 होता है ना, तो 5 से 60 बाबू 12 बार में कट जाएगा। तो यहां पे कटने के बाद 12 बचा, अनुपात है तो अनुपात। यहां पे कितना बचा बाबू, 1 बचा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 12:1। कौन सा ऑप्शन में दिया है, डी वाला ऑप्शन में दिया है, और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे दिया है कि दो संख्या यानी ये पहिल का संख्या है और ये दूसर का संख्या है। दो संख्या a और 18 का लौसा कितना दिया है, 36 दिया है, मौसा कितना दिया है, 2 दिया है। तो बोल रहा है a का मान क्या होगा, यानी जो ये a है इसका मान आपको निकालना है। अब यहां पे दो संख्या दिया है और उसका ये पहली संख्या दिया है, ये दूसरी संख्या दिया है, और इसका लौसा 36 दिया है और मौसा 2 दिया है। तो बोल रहा है ये a का मान क्या होगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, इसी से निकलेगा। यहां पे हम निकालेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये होता है पहली संख्या
गुणे यहाँ पे होता है फॉर्मूला दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर बाबू क्या होता है, तो ये होता है मौस, और गुणे बाबू क्या होता है लॉस। ये आप लोग यहां पे याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब पहला संख्या बाबू क्या है, तो देखिए यहां पे लिखे हैं पहला संख्या ए है तो लिख देंगे ए, गुणा का चिन्ह है तो गुणा। यहां पे दूसर का संख्या, दूसर का संख्या कितना है 18 है तो लिख दीजिए 18, बराबर है तो बराबर, यहां पे मौसा, मौसा बाबू कितना है, तो मौसा 2 है तो लिख दीजिए मौसा 2, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा, फिर यहां पे लौसा, लौसा बाबू कितना है 36 है तो लिख दीजिए यहां पे 36। देखिए सिंपल, हम कुछ नहीं किए, पहली फॉर्मूला लिख दिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। पहली संख्या ए है हमारा तो ए लिख देंगे, दूसरी संख्या 18 है तो 18 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, फिर यहां पे मौसा, मौसा कितना दिया है 2 दिया है 2 लिख देंगे, लसा कितना दिया है 36 दिया है 36 लिख देंगे। अब हमें ए का मान निकालना है, यही ना बोल रहे कि ए का मान क्या होगा, ए का मान निकालना है। तो देखिए 18 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, दो गो संख्या है तो दोनों संख्या के नीचे जाएगा। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 18 को उधर भेजेंगे तो इधर बच जाएगा ए, और इधर देखिए क्या है 2 गुणे 36, पहले से गुणा नहीं करिएगा, गुणा करने पे और ज्यादा लेंदी हो जाता है तो गुणा नहीं करना है। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है 18 इधर भेजना है, तो 18 अगर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा बाबू, इधर गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब देखिए 18 से कटाइए, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, ए बराबर कितना होगा 2, और बीच में गुणा का चिन्ह है फिर 2 है तो 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी ए का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 2 का पावर बताना है कि 144 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए और 2 का जो भी पावर आएगा उसे आप बताइए। तो यहां पे चलिए 144 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 सते 14, और यहां पे फिर 2 दूनी 4, फिर ये लास्ट में 2 है तो फिर ये 2 से कटेगा, कटाइए, यहां पे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और 1 गया तो यहां पे हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12, यानी 2 से 72 को तोड़िए कटाइएगा तो 72 का आधा कितना होता है, 2 से कटाने का मतलब आधा हो जाना, तो 2 से 72 को कटाइएगा तो 72 का आधा कितना हो जाता है 36, ठीक है। फिर लास्ट में 6 है, फिर 2 से कटेगा, 2 से 36 कटाइएगा तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, यानी 2 से 36 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 18 बाबू 9 बार में कट जाएगा, और ये फिर बाबू 9 किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9, ऐसे आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया 1 2 3 4, 2 4 बार आया तो लिख देंगे 2 के पावर 4, ठीक है। अगुड़े 3 कितना बार है बाबू 2 बार है तो यहां पे लिख देंगे 3 के पावर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 2 का घात कितना है, तो 2 का बाबू घात कितना है, यानी घात यानी होता है पावर, घातांक यानी होता है पावर, घात यानी होता है पावर, 2 का पावर कितना है 4 है तो 4 हम लोगों का यहां पे राइट आंसर होता। अगर क्वेश्चन यहां पूछता 3 का घात कितना है तो 3 का घात बाबू 2 है तो 2 राइट आंसर होता, लेकिन यहां पे 3 का नहीं पूछा है, यहां पे 2 का पूछा है, तो 2 का बाबू कितना है, तो 2 का यहां पे है हम लोगों का 4, तो अपना 4 यहां पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। √10 का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है तो ये हो जाएगा अपरिमेय। यहां पे देखिए √35 का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। 24 का वर्गमूल निकलता है ये भी नहीं निकलता है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 121 का वर्गमूल निकलता है तो बिल्कुल निकलता है। 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, 121 का वर्गमूल होता है 11। अब इसका वर्गमूल निकल गया तो ये हो गया परिमेय। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब इसमें देखना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसमें अपरिमेय कौन नहीं है, यहां पे 121 जो है ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय। ये आपसे बोल रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये तीनों अपरिमेय है, लेकिन ये जो चौथा ये अपरिमेय नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी
अभाज्य संख्या। अब इसमें आपको देखना है भाई कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटता उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहां पे देखिए 16 जो है 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, ये कट रहा है तो बाबू ये भाज्य संख्या होगा। ठीक है, यहां 15 जो है 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। 25 जो है बाबू ये 5 से कट जाएगा तो ये भी भाज्य हो जाएगा। अगर कटता है संख्या तो हो जाएगा भाज्य, अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य। जैसे 29 देखिए, 29 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। आप बोलिएगा 1 से कटेगा, 1 से तो सारा संख्या कटता है, 1 को नहीं लिया जाता है। ठीक है, जो 29 है ये किसी से भी नहीं कटेगा तो ये क्या है बाबू, अपना अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो बाबू किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो जिसके हर के गुण अभाज्य गुणनखंड में, देखिए ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला बाबू क्या होता है, हर होता है। तो आपको हर लेना है। हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर खाली 2 आए, ठीक है ना, या खाली 5 आए, कितना बार भी आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कुछ भी मतलब नहीं। अगर खाली 2 आएगा तब भी शांत होगा, 5 आएगा तब भी शांत होगा, या 2 5 का गुणनफल है, 2 1 बार आए, 5 कितना भी बार आए, या 2 कितना भी बार आए, 5 कितना भी बार आए, उससे कोई मतलब नहीं। खाली अगर 2 5 होगा तो होगा शांत। अब देखिए यहां पे हम लोग हर लेना है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है 8 का। तो 2 से बाबू ये 4 बार में कटेगा, अब फिर 2 से 4 2 बार में कटेगा। तो देख रहे हैं 8 के हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 2 आ रहा है। जब खाली 2 2 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये पहला वाला ही शांत है। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला वाला क्या है बाबू, शांत है। क्योंकि यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहां पे 8 के हर के मतलब जो 3/8 है ना, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड ये खाली 2 2 आया तो ये शांत है। इसको करिएगा 15 है तो ये आएगा 3 5। तो अब देखिए इसमें 5 आया लेकिन साथ में 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसको भी तोड़िएगा तो 2 5 के सिवा अन्य संख्या आएगा, इसमें 7 7 खाली आएगा तो ये तीनों नहीं है, ये तीनों क्या है, अशांत है। ठीक है, लेकिन शांत कौन है, ए वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें आपको पहचानना है भाई बहुपद कौन नहीं है। अगर जो x है अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। x का पावर अगर बट्टा में होगा, अगर पावर ऐसे बट्टा में रहेगा तब भी ये बहुपद नहीं होगा। x का पावर अगर माइनस में होगा तब भी बहुपद नहीं है। अगर x जो है वो बट्टा के नीचे रहेगा तब भी यहां पे बहुपद नहीं है। बस आपको यही देखना है कि x रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। x का अगर पावर बट्टा में होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। x का पावर अगर माइनस में होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। x अगर बट्टा के नीचे होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखना है कि भाई कौन बहुपद नहीं है, तो देख लीजिए हमें खाली x देखना है। तो यहां पे x जो है सही है, ना रूट में है, ना बट्टा में है, ना इसका पावर माइनस में है, ना यहां पे फ्रैक्शन में। यहां देखिएगा तो ये संख्या रूट में है, ये संख्या बस रूट में है, लेकिन जो x है वो रूट से बाहर है। एक्स आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा रूट से बाहर है, और ये संख्या रूट में, संख्या रूट में रहेगा चलेगा लेकिन एक्स नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एकदम बिल्कुल सही है, तो ये बहुपद है। यहां भी जो एक्स है बाबू ना रूट में है, ना बट्टा में है, ना इसका पावर फ्रैक्शन में है, ना इसका पावर माइनस में, तो ये भी बहुपद है। यहां भी देखिए संख्या बट्टा में है तो ये चलेगा लेकिन एक्स बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो एक्स बट्टा में नहीं है तो, और इसका पावर भी सही है तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहां देखिएगा तो जो एक्स है बाबू यहां पे ये बट्टा के नीचे है, तो x अगर यहां पे बट्टा के नीचे है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बस ये 4 चीजें आपको याद रखना, अगर x रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर x का पावर बट्टा में होगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर x का पावर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर x बट्टा के नीचे होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो यहां देखिए x बट्टा के नीचे है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहां दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा कितना है, 17 है, तो लसा क्या होगा। अब देखिए यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो यहां पे आप लोग फॉर्मूला कौन लगाइएगा, तो वही दो संख्याओं का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे हम लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मौसा और गुणे यहां पे होता है लसा, ये आप लोगों को यहां पे याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल यहां पे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 8670। तो यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दो संख्याओं का गुणनफल दिया 8670 तो यहां पे लिख देंगे 8670, ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो यहां पे लिख दिए। फिर बराबर है तो बराबर, यहां पे मौसा, मौसा बाबू कितना दिया है, 17 दिया है तो मौसा के जगह पे 17 लिख देंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा, यहां पे आपको लौसा निकाल
निकालना है, लसा नहीं दिया है तो लसा को हम लोग वैसे ही यहां पे छोड़ देंगे। चलिए अब आपको लसा निकालना है तो लसा को उधर ही रहने दीजिए। 17 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आएगा, तो इधर 8670 पहले से है। 17 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बाबू, भाग करेगा, और यहां पे बाबू क्या बच गया, तो यहां पे बच गया लसा, यहां पे क्या बच गया, लसा। अब आप देखिए यहां पे ये 17 जो है ना, तो यहां पे आप इससे भाग लगाइए, देखिए कितना बार में कट रहा है, और यहां पे है 8670। अब इसे भाग लगाएंगे, 17 25 कितना हो जाएगा, 85। ये हो गया बाबू, 6 में से 5 घटेगा 1, और ये कट गया, ये 17, 17 कम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17, ये भी कट गया, एक जीरो बचा, जीरो आया, भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे जीरो दीजिएगा। 510 बार में, कितना बार में, तो ये 510 बार में कटेगा। 510 बराबर क्या हो गया, लसा। और इसे आप लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं, या करके ऐसे लिख सकते हैं, लसा को पहले लिख दीजिए, अब बराबर 510, तो यानी 510 आपका क्या होगा, यहां पे राइट आंसर होगा। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो कर दीजिए 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 6 है ना, 6 2 से कटता है तो 2 से कटेगा। देखिए 2 चौका 8, 9 में से 8 घट जाएगा, यहां पे 1 बचेगा, और ये 6 है यानी 16 हो गया। 2 8 कितना हो जाएगा, 16। 2 से 96 कटाइएगा, 48 बार में कटेगा। फिर लास्ट में 8 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी यहाँ पे 4। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, और फिर 2 से कटेगा बाबू 2 तिहाई यहाँ पे 6। यानी 96 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 बार है, तो लिख दीजिए 2 के पावर 5। और 3 बेचारा अकेले है तो यहां पे लिख दीजिए 3, यानी 2 के पावर 5 गुड़े 3। कहां ऑप्शन दिया है, तो ये सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां बोल रहा है कि इसका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका बोलता है, या इसे माध्यक भी बोला जाता है, इसे माध्यक भी बोला जाता है, इसे माध्यिका या माध्यक बोला जाता है। माध्यिका या माध्यक कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर ओकरा ले बड़का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पे इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, तो देखिए 7 है, तो यहां पर लिख 7। फिर 7 से बड़ा कौन है, 8 है। जो भी ले लीजिएगा उस पे ऊपर टिक लगा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो ले लिए हैं। 8 होगा। 8 से बड़ा कौन है, 9 है, तो यहां पे आप लोग 9 लिखिए। 9 से बड़ा कौन है, 10 है, तो यहां लिखिए 10। 10 से बड़ा कौन है, 11 है, लिख दीजिए 11। और 11 से बड़ा कौन है, 12 है, तो यहां लिख दीजिए 12। अब 12 से बड़ा कौन है, 15 है, यहां पे लिख दीजिए 15। देखिए सबको हम ले लिए और सबको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। अगर इसी में गड़बड़ा दीजिएगा ना तो आंसर भी गड़बड़ा जाएगा। अब इसका क्या निकालना है बाबू, माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या होता है, बीच वाला संख्या। माध्यिका क्या होता है, तो एकदम बीचों बीच वाला संख्या। अब इसमें देखिए बीच में कौन सी संख्या है, अगर इधर से 3 गो संख्या हम हटा देंगे, इधर से 3 गो संख्या हटा देंगे तो बीच में हमें कौन सी संख्या मिलेगा, तो बीच में मिलेगा 10। बीच में कौन सी संख्या है, 10 है, और 10 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका निकालना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए, और उसके बाद आपको बीच वाला संख्या देख लेना है। तो बीच में कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रैखिक समीकरण युग में यहां पे 2 गो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया है 5x प्लस यहां पे 2y बराबर यहां पे 16, और दूसरा यहां पे दिया है 7x माइनस यहां पे 4y बराबर यहां पे 2 दिया है। बोल रहा है इसको हल करिए और x और y का मान निकाले। अब अगर इसे हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। आपको यहां पे करना है ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो आपको ऑप्शन से चेक करना है। अब यहां पे अब आपको करना क्या है, x का मान 2 है, तो सबसे पहले आप लोग पहला समीकरण यहां पे ले लीजिए। पहिल का समीकरण कौन सा है, आप लोग देखिए पहिल का समीकरण ये है ना, तो यहां पे हम पहिल का समीकरण लिख दिए। अब x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे 3 रखिए। ऑप्शन से आपको बनाना है ये वाला, नहीं तो विलोपन प्रतिस्थापन से ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से बनाइए, x के जगह पे 2, y के जगह पे 3। देखिए 5 है तो 5, 5 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। x का मान कितना रखना है, 2 रखना है, रख दीजिए 2। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। y के जगह 2 और y के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। y का मान बाबू कितना है, 3 है, लिख दीजिए 3, और इधर 16 है तो 16।
देखिए 5 में 2 से गुणा करिएगा, ये हो जाएगा 10, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, इधर 16 है तो 16। अगर दोनों बगैर 16 16 आएगा तो मान लीजिए सही है, 10 अच्छे जोड़िएगा, यहाँ पे 16 बराबर आ गया, यहाँ पे 16। देख रहे हैं, ये पहला वाला ऑप्शन अगर इसमें बराबर नहीं आता तो इसको छोड़ के हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 16 दोनों बगल आ गया। अब इसमें भी एक बार आप लोग रख के चेक कर लीजिए, 7x माइनस यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे 2। देखिए 7 है तो 7 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। x का मान कितना है 2 है, लिख दीजिए यहाँ पे 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और y के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। y का मान कितना है 3 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 3 बराबर 2 है तो 2। अब देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और इधर 2 है तो 2, 14 में से 12 घटेगा 2 बराबर 2। देख रहे दोनों पे एकदम सेम टू सेम आ गया, एकदम एक बराबर आ गया, तो मतलब दोनों पे एकदम फिट बैठ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर इस ऑप्शन को अगर आप लोग रखिएगा तो देखिए नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम इस ऑप्शन को रखते हैं पहला समीकरण में, 5x प्लस यहाँ पे 2y बराबर 16। अब इसको रखते हैं, देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे, y के जगह पे 1 रखेंगे, तो 5 गुणे x के जगह पे 2, अब प्लस यहाँ पे 2 है तो 2, y का मान कितना रखना है 1 रखना है, तो y के जगह पे 1, और इधर 16 है तो 16। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस, 2 कम कितना हो जाएगा 2 बराबर 16, 10 2 कितना होगा 12 बराबर 16। बराबर नहीं आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग रख के देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका, मतलब आपको ऑप्शन से ही बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन पे ये फिट बैठ जा रहा है, तो फट से आप लोग देखिए विलोपन प्रतिस्थापन विधि बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको ऑप्शन मेथड से बनाना है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण में, यहाँ पे लिखा है कि रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होता है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, जो द्विघात समीकरण होता है उसका घात 2 होता है, और जो त्रिघात समीकरण होता है या त्रिघात बहुपद होता है उसका घात 3 होता है। तो यहाँ पे रैखिक है तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो हम आपको पढ़ाए थे सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं जिनका अगर मौसा 1 आएगा तो क्या हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 होता है, वैसी दो संख्या जिसका मौसा 1 आएगा तो हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब इसमें आपको देखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहां पे m दिया है ना, तो m के जगह पे आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो यहां देखिए 4 है तो 4, 4 और m के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, m के जगह पे 1 रखिए, प्लस है तो यहां पे प्लस, 2 है तो यहां पे 2। अब गुणा करिए, 4 एकम कितना होगा 4, अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 4 और 2 जोड़िएगा हो जाएगा 6। 6 सम है कि विषम है, तो 6 बाबू 2 से कटता है, ये सम है, तो ये सम संख्या का रूप है। इसको भी ऐसे ही चेक करिएगा, ये भी आएगा सम। इसको चेक करिए, देखिए 4, 4 और m के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, m के जगह पे आपको 1 रखना है, अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब देखिए 4 एकम कितना होगा 4, अब प्लस है तो प्लस 1, 4 1 कितना होगा 5। देखिए 5 सम है कि विषम है, तो 5 2 से नहीं कटता तो ये विषम है। बोल रहा है कौन विषम पूर्णांक का रूप है, तो बाबू ये विषम पूर्णांक का रूप है। अगर यहाँ पे m के जगह पे 2 रखिएगा तब भी विषम आएगा, 3 रखिएगा तब भी विषम आएगा, 4 रखिएगा तब भी विषम आएगा, ठीक है। यहां पे आप लोग देखिए अगर इसमें रखिएगा तो देखिए 4 और m के जगह पे 1 रखिएगा, 4 एकम 4, 4 कितना आएगा 8 आएगा, रख लीजिएगा, तो 8 यहां पे सम होता है। तो उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छी तरीके से बनाए होंगे, और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ, ठीक है। कमेंट करके आप लोग यहां पे बता दीजिए फटाफट कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, और हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। इससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो हमारे आस क्लास चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में सारा ग्रुप का लिंक, ऐप का लिंक है, उसे आप लोग जरूर एक बार देखिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।